बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम। मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। बराजमान हैं साथ खावर गुमन साहब, हसन अयूब खान साहब और चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब। अच्छा जी, अब मुद्दा ये है कि फरवरी में होने वाली जंग के बाद वो जंग जो ईरान पर मुसल्लत की गई थी, ये बताना लोगों को बहुत ज़रूरी है। फिर एक मामला आया मुश्किल सीज़ फायर का। सीज़ फायर के मरहले के बाद पाकिस्तान की कोशिशों काविशों की वजह से हुआ जी MOU साइन, जिसे इस्लामाबाद का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करार दिया गया। और अब दोबारा से ढाक के 3 पात, यानी कि बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से मामला शुरू हुआ था वहाँ पर तकरीबन आन पहुँचा है। जंग से निचले की एक स्टेज होती है हालत जंग, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो हालत जंग भी है उसका दायरा वसी होता जा रहा है हर गुजरते लम्हे के साथ। अब मसला वही है जिसे खावर गुमन साहब फरमाते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, यानी कि आबनाए हरमुज़, जिसको न्यूक्लियर वेपन की तरह ईरान ने न सिर्फ ये कि वेपनाइज़ किया बल्कि यूज़ भी किया टू इट्स एडवांटेज। और वजह यही थी कि अमेरिका और इसराइल जब हमले कर रहे थे तो ईरान ने कहा कि जब आप हम पे जंग मुसल्लत करेंगे तो हम इस जगह को चोक पॉइंट बना देंगे। 27 फरवरी से पहले की ट्रैफिक क्या थी, अब सूरत हाल तकरीबन वही आन पहुंची है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि आबनाए हरमुज़ बंद कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां से दुनिया के 20% से ज़ायद ऑयल एंड गैस गुजरता है। तो अब ज़रा सोचिए कि इसकी इम्प्लिकेशंस और उसके असरात क्या होंगे। इस वक्त वहाँ पर झड़पें हो रही हैं इस बुनियाद पे, और ईरान की जानिब से जवाबी हमलों का जो दायरा है वो कुवैत, बहरीन और उर्दन तक फैला दिया गया है। कतर में भी हमने देखा था कि कुछ स्ट्राइक्स हुई थी। और अब ये है कि वो जो एक डॉक्यूमेंट था MOU जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, जिसके 14 नकात थे, उसके बेसिकली दोनों पार्टीज़ एक तरह से ये समझ रही हैं कि वो गैर फाल हो गए। दो, पाकिस्तान की कोशिश है कि वो फाल रहे। और ये किस लिए बताना ज़रूरी है, MOU इंपॉर्टेंट क्यों है। MOU इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बट इट पेव्स द वे। क्या होती हैं जी, एक तो इससे जी क्लैरिफाई होती है इंटेंशंस कि अब आपने आगे क्या करना है। फिर दोनों फरीक जो होती हैं उनके डिफाइन किया जाता है कि रोल्स और बाउंड्रीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, कहाँ से आपने आगे बढ़ना है, किससे निकलना है। फिर इस दौरान ट्रस्ट बिल्डिंग का एक मैकेनिज्म होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है ताकि एक फाइनल एग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए मामलात को देखा जा सके। फिर जो डिस्प्यूट्स हैं, वो डिस्प्यूट्स जो आपको पता है कि फरीकैन में काफ़ी हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए MOUs पे काम करते हैं। और आप अगर उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी उसके अंदर चीज़ें क्लियर हैं। फिर एक रोड मैप आपको आगे का मिलता है, साथ ही साथ फिर एक फ्यूचर में आपने क्या करना है इस मामले पे होता है। लेकिन इट्स नॉट लीगली बाइंडिंग, लाइक आई जस्ट सेड कि इट्स नॉट एन एग्रीमेंट या इट्स नॉट अ ट्रीटी, इट्स नॉट एन अकॉर्ड। लेकिन वो ये चीज़ थी कि अगर इस पे अमल दरामद होता तो फिर मामलात बेहतरी की जानिब जा सकते थे और दुनिया अमन की तरफ जा सकती थी, और पाकिस्तान का इसमें काफ़ी हिस्सा रहा। अब ईरान ने आबनाए हरमुज़ को बंद कर दिया और अमरीकी सदर ट्रंप ने फरमाया है कि आबनाए हरमुज़ का कंट्रोल संभालेंगे, टैक्स भी लेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ भाई कि पहले तो टैक्स फ्री था, पहले तो ट्रैफिक कोई पूछता नहीं था, फिर अब ईरान ने जब कहा कि हम खर्चा पानी लेंगे तो सबको प्रॉब्लम हो गई। अब वही अमेरिका कह रहा है कि जी हम ना सिर्फ कैप्चर करेंगे, क्योंकि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उन्होंने फिर वहाँ पर खलीज अमान में पहुँचा दिए, तो फिर कंट्रोल भी संभालेंगे और टैक्स भी लेंगे। देखें ज़रा ट्रंप साहब क्या फरमा रहे हैं। And we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. You know, we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, they wouldn't. It's amazing. We never made, we guarded it for nothing. And now we're going to guard it. We're going to get paid for guarding it, a lot of money. But we just want to be reimbursed for doing all of this, for putting our people in danger. But we're really not putting people, we're really saving people. अच्छा जी, ये तो आपने देखा कि आज ट्रंप ने क्या फरमाया है। और जाहिर है कि जब हम सुनते हैं बार बार एक ही तरह के बयान तो हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट पता नहीं कब से देते चले आ रहे हैं ट्रंप। तो माजी में, यानी कि मार्च में, माजी करीब में क्या फरमाया था डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इंतजाम से मुतालिक, वो भी जरा देखें। Maybe me. Me and the Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. अच्छा, ये हो गया। अब उसके अंदर हम बार बार एक ही डॉक्यूमेंट आपको बार बार दिखाते हैं जस्ट टू बिल्ड द स्टोरी कि ये है क्या।
وہ اس کا پیرا وہی 5 ہے جس کا خاور گھمن صاحب بھی جس پہ اصرار کرتے ہیں کہ اپون دا سائننگ آف دس MOU the Islamic Republic of Iran will make arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessel اور no charge for 60 days only. اور اس کے بعد پھر آگے اس کے اندر جو بتایا گیا کہ 30 دن تک وہ مائنز وغیرہ بھی کلیئر ہوں گی. پھر آگے بتایا گیا کس طرح سے لٹرل اسٹیٹس اور سلطنت آف عمان کے ساتھ مل کے سمندری قوانین کے عین مطابق اس کا نظام چلایا جائے گا. اور اسی چیز کو آج ری افرم کیا قالیباغ صاحب کے جو ایک ٹویٹ نے, اس کے اندر بھی انہوں نے اسی کا حوالہ دیا. جی اسکرین پہ دکھائیے گا ذرا کہ یہ کس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ the era of one-sided deals is over, we told you keep your word or pay the price, reality is knocking. تو یہ 0.5 کا یہاں پر بھی تذکرہ ہے. تو یہاں سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں.